यिर्मयाह 17 उसका 5 वचन यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखे। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखे और उसका सहारा लेता है। उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मतलब हमने किसका सहारा लेने लगे? मनुष्य और यहाँ पे साफ साफ लिखा है वो कौन सा मनुष्य है, वो कैसा है मनुष्य? शापित। श्रापित है। तो हमारी निगाह कहाँ पे होनी चाहिए? हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? और जबकि परमेश्वर ने ये साफ साफ कहा है कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं और जो कहा कि मैं उस बात से पलट जाऊं। वो परमेश्वर आज हम लोगों के मध्य में हम लोगों को एक बार फिर याद दिला रहा है कि हमारी आंखें कहाँ पे होनी चाहिए, हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए। और जब हमारे मन की बातें नहीं होती हैं, हमको ये पता है कि परमेश्वर हमको हमारी नियत जगह पे ले जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा था मूसा से कि इजराइलियों को कहाँ ले जाएगा, उस जगह ले जाएगा जहाँ दूध और शहद, दूध की नदियाँ और शहद है, वो उस जगह ले जाएगा। और उस जगह जाने के लिए मार्ग आसान नहीं है। क्या वो लोग आराम से पहुंच गए थे? नहीं पहुंचे थे। और वो क्या करने लगे थे? उड़ाने लगे। इससे अच्छा तो वहीं गिनती 21। गिनती 21। गिनती 21 निकालो, उसका 4 और 5 पढ़ेंगे। जी। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर परमेश्वर हमको कहीं पे ले जाना चाहता है। जब मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, हम व्याकुलता की क्यों, कैसे, क्या है, और जब हमारे दिमाग में क्यों, कहां, कैसे, कब होगा, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता है। क्योंकि इसमें उसके बाद क्या है कि जब परमेश्वर तो उनको दूर देश से, गुलामी से निकालना चाहता है। आज हम में से कितने लोग आज भी गुलामी में हैं? गुलामी भौतिक चीजों की, इस सांसारिक चीजों की गुलामी में है। क्यों? जब वो कहने लगा, 5वें में कहने लगा कि इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध बोलने लगे। परमेश्वर आज आपको बाहर ले जाना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन ये आशीष के लिए हमको कुछ खोना पड़ता है। हम आज किस दासत्व में, हम किसकी दास्ता में हैं? क्या हम ऐशो आराम पे हैं, आराम की जिंदगी जीने के लिए? क्योंकि जब इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला तो वो कहने लगे
कि हमको क्यों तुम मरने के लिए ले आए, जबकि वहां पे तो हम बहुत आराम से थे, खाना पीना सब कुछ मिलता था। तो प्रियो, आज अगर कभी हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं जहां पे हमको कठिनाई, हमको परेशानियां दिख रही हैं, ध्यान रखिए, अगर आप परमेश्वर की विल में हैं, परमेश्वर की इच्छा में है, तो वो परमेश्वर आपको एक बड़ी जगह ले जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब वो कुड़कुड़ाने लगे, अपनी परिस्थितियों के ऊपर कुड़कुड़ाइए नहीं। हो सकता है परमेश्वर चाहता है कि आपको वही जगह है जहां से परमेश्वर आपको दूर नई जगह पर ले जाता है। हम सबके जीवन में तूफान आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, और रुकावटें सबके पास आती हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो परमेश्वर का मानने वाला हो, चाहे परमेश्वर को नहीं मानने वाला हो, रुकावटें आएंगी। हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, और अगर हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे तो हम कैसे पार पाएंगे। जब ये बात हो रही थी, इजरायली लोग क्या कह रहे, यहां तो ना रोटी ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। परमेश्वर जब उनको निकाल के लाया, परमेश्वर ने उनके खाने का इंतजाम किया था। उनको हर सुबह मन्ना देता था, शनिवार को दोगुना देता, क्योंकि उसने कहा सबत के दिन कोई काम नहीं करोगे। और उसने जब पहले भी कहा था कि जो है आज का आज ही खत्म कर देना, बचा के मत रखना। जब वो परमेश्वर ने रोटी दी तो ये कह रहा है कि इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आज हम जिस परिस्थिति में हैं, जैसी भी सिचुएशन में हैं, हमको धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को। आज हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या हम धन्यवाद देते हैं कि हम अपनी सिचुएशन को देख के आज भी बंधे हुए हैं, हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं? हम किस बात का धन्यवाद दें? लेकिन परमेश्वर का वचन तो ये बतलाता है, पहला थेसलोनियन 5:18। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात पे धन्यवाद करो। आपको पैसे खो गए, आपने धन्यवाद किया परमेश्वर को? वो तो दुखी आत्मा हो जाता है कि कहाँ खो गया, धन्यवाद कहाँ से दूंगा मैं, झूठ क्यों बोला। उनने बीज बोया, पानी नहीं डाला, पौधा नहीं निकला, धन्यवाद किया? नहीं। लेकिन आज जो परमेश्वर हमको समझा रहा है कि हर बात पर धन्यवाद करो, हर बात पर धन्यवाद करो। जी। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम ये सोचते हैं हम धन्यवाद क्यों। और मैंने शायद एक बार बताया भी था कि अपने पहली बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया, बहुत तेजी से धन्यवाद दिया था, क्योंकि जब हम नए नए आए थे यीशु मसीह में, क्योंकि हमारे पास जॉब अब तो था नहीं, मिनिस्ट्री में आ गए। मिनिस्ट्री में तो कुछ पैसे भी नहीं मिलते थे, हम अपने पास्टर के साथ बस घूमते रहते थे,
कार में, मतलब मैं कार में चलाता था, वो हमारे साथ बैठे बैठे हम सब घूमते थे। हमारे पास 2 फ़ोन थे उस वक्त भी, आंटी के पास अलग, मतलब ये था। तो हम यही सोचते थे कि अभी आंटी सिर्फ कमाने वाली, हमारे घर में तो ज़्यादा को भी नहीं है, हम एक फ़ोन बेच देंगे। क्या था हमारा सोच, कौन सी थी? मनुष्यवाद। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी रोमियो 1:21 इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। जी, मतलब परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन बड़ाई और धन्यवाद हम नहीं करते। धन्यवाद देना बहुत कठिन लगता है। आज कितनी बार धन्यवाद किया? कितनी बार आपने धन्यवाद किया? लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन है कि हर बात में धन्यवाद करो। हाँ, नहीं, अब हर बात में धन्यवाद करो। नहीं, वह हम एक चीज का है कि जब हम अपने मुंह से कन्फेस करते हैं, और ये हमारा मुंह का कन्फेशन, ये हमारा डेस्टिनी बदलने वाला है। हालेलुया। ये है कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी ना कोई बड़ाई ना कोई धन्यवाद। लेकिन आज परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा, 1 थिस्सलुनीक 5:18 में, कि हर बात पे धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारी मसीह। तो हुआ क्या था, अब मैं बतलाता हूं। तो मैं कार चला रहा था, हमारे दोनों फोन पास में रखे थे। मेरे पास का ब्रांड न्यू फोन नहीं, मेरे दोनों फोन नहीं, एक फोन मेरी जेब में था, एक फोन डैशबोर्ड रखा था साइड में, और मेरे पास का ब्रांड न्यू फोन भी रखा था। कभी मैं गाड़ी में किसी को लिफ्ट नहीं देता हूँ। 80-90 की स्पीड से मैं जा रहा था, पास्टर को उतार रहा, हमने कहा मैं जा रहा हूँ टेलीफोन एक्सचेंज, काम है। 80-90 की स्पीड से जा रहा था, 2 लड़कों ने हाथ दिखाया, अब इतनी स्पीड में थी, हम तो बहुत आगे निकल गए। हम रिवर्स करके लाए। जो किसी को कभी लिफ्ट नहीं देता, लेकिन यहां आप एक चीज देखेगा, मैं रिवर्स करके लाया। उनसे पूछा भाई कहाँ जाना है, लड़कों से। लड़कों ने कहा टेलीफोन एक्सचेंज जाना है। हमने कहा बैठो। एक आगे बैठा मेरे बगल में, दूसरा पीछे बैठा। टेलीफोन एक्सचेंज के गेट पे पहुंचे, उन्होंने कहा यहीं पे रोक दो। रोक दिया, वो लोग उतर के, और हमने गेट के अंदर, आधी ही गाड़ी गई, मैंने नजर दिखाई, मेरा फोन नहीं था, नया फोन रखा हुआ। एकदम से वो हुआ, मैं फटाफट गाड़ी रिवर्स करी, उन लड़कों को देख रहे, कहीं नहीं दिखे। मैंने कहा परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि मैंने आपके ऊपर भरोसा करने की बजाय इस फोन पे भरोसा किया कि ये फोन बेचते तो हमारे 10 दिन का खाना आता। लेकिन हमारी निगाहें आप पे, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपने इस बात का एहसास कराया। यानी कि हमारा भरोसा किस पे है। आज जब हम उस परमेश्वर के ऊपर देखेंगे, परमेश्वर के ऊपर निगाह करेंगे, आज हमारे बंधन टूटने वाले हैं। क्योंकि आज हम ये कहेंगे कि परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं कि आपके ऊपर भरोसा करने की बजाय मैंने अपनी परिस्थिति देखना चालू कर दिया है। परमेश्वर मनुष्य नहीं, झूठ बोले। वो परमेश्वर, गिनती 6, जहां जहां पे तेरी है, लोग बोलेंगे मुझे, मेरी। गिनती
उसका 24। सब जने एक साथ पढ़े हैं। सब जने पहले खोल लें। बेटा खोला, गिनती 6:24। जी। हाँ, सब जने एक साथ पढ़ो जोर से। यहोवा तुझे आशीष दे। और अभी हमने क्या कहा था? यहोवा मुझे यहोवा मुझे आशीष दे। हाँ और मेरी रक्षा करे। हाँ, यहोवा मुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए यहोवा मुझ पर अपने मुख का और मुझ पर अनुग्रह करे। हाँ, यहोवा अपना मुख यहोवा अपना मुख तेरी ओर मेरी ओर करे, मेरी ओर करे और मुझे शांति दे। हालेलुया। कि वो परमेश्वर, हमने क्या पढ़ा था? कौन सा वचन पढ़ा था? 23 का 19। पढ़ो एक बार फिर से। गिनती 23 उसका 19 पढ़ बेटा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। क्यों? इसलिए परमेश्वर मुझे आशीष देगा। हालेलुया। मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। हाँ, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। सही बात अगर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, देगा। तो आशीष हमारी है। जी। हमारा बोलिए कि ही इज अ गॉड ऑफ नाउ। वो अभी का परमेश्वर है और वो आज और अभी से मुझे आशीष देगा, मुझ पर अनुग्रह करेगा, उसका मुख मेरे ऊपर चमकाएगा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपके वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें कर रही है। और आपने ये है कि परमेश्वर ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह से, अपने फेवर से भरिए और पिता परमेश्वर इनका रास्ता निकालिए। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वो इजरायली कुड़कुड़ाए थे पिता परमेश्वर, आपने क्रोध में, और जब कितने सांप और ये सब आके उनको डसने लगे, पिता परमेश्वर आपने कहा था कि तांबे का सर्प बनाओ और जो कोई उसको देखेगा वो बच जाएगा। पिता परमेश्वर, ये जो प्रॉब्लम्स पिता परमेश्वर इस सर्प के समान पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आ गई है। पिता परमेश्वर, हम माफी मांगते हैं और पिता परमेश्वर हमारी निगाह सिर्फ आप पे है, क्योंकि हमारी सहायता पर्वतों से आती है। तुम्हारी सहायता कहाँ से आती है? हमारी सहायता पर्वतों से आती है, यहोवा से आती है जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आप अपने अनुग्रह, अपने फेवर से भरिए और पिता परमेश्वर हर बंधन को आज इसी समय यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।